महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार सीबीआई अपने काम कर रही है और अब अनिल देशमुख के जो एडवोकेट हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस एक्शन को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां पर होगी वहां भ्रष्टाचार तो जरूर होगा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है और एनसीपी कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा रही है। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार जी ने पार्टी अलग बना ली, लेकिन तासीर थोड़ा बदल दी है। भ्रष्टाचार तो उनकी रग रग में बसा हुआ है, नस नस में बसा हुआ है। और ये बात जब सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं, जब शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, तो भ्रष्टाचार का कॉकटेल उन्होंने तैयार किया है। और इसीलिए एक के बाद एक चौंकाने वाले आरोप उनके ऊपर दिखाई पड़े हैं कि 100 करोड़ रुपए की वो वसूली करने का काम पुलिस के माध्यम से कर रहे थे। उसके बाद जब गिरफ्तार किए गए, जब उन पर मुकदमा चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है, तो सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए वकील के माध्यम से ये किस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं? पूरी वकालत पर कलंक लगाने का काम इस प्रकार का किया है। और ऐसे भ्रष्टाचारी लोग कितना भी प्रयास करें, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में पारदर्शिता के साथ हर व्यवहार हो रहा है, विधि के साथ कार्य हो रहा है, और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक एडवोकेट सीबीआई के लिए ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, कल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, क्या और प्रोसीजर हो सकते हैं आगे के? देखिए, विधि का पेशा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत विश्वास है लोगों का उस व्यवस्था में। जब तमाम सारी व्यवस्थाओं से लोग आज ही जा जाते हैं, जब समाधान कहीं से नहीं मिलता है, तो लोग न्यायपालिका का रास्ता खटखटाते हैं। और जब कोई मामला न्यायपालिका में जाता है, तो न्यायिक अधिकारी के तौर पर कोर्ट में मामले को प्रेजेंट करने का काम वकील करता है। लेकिन अगर इस प्रकार की दलाली में लिप्त हो जाए, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मसलों पर पर्दा डालने में लिप्त हो जाए, ये पूरे विधि के व्यवसाय के लिए बहुत अपने आप में चिंताजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्योंकि कांग्रेसियों के साथ जो संपर्क में आ जाता है ना, सामान्य रूप से उसका भी इस प्रकार का व्यवहार हो जाता है। और यही फिर साबित हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी उनसे जुड़े हुए वकील हैं, वो इसी प्रकार की प्रैक्टिस करते रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकील अपनी वकालत, अपनी दलीलों में दम न देख करके अब वो दलाली करने पर उतर आए हैं। दलीलों में जब दम नहीं बचता तो इस प्रकार की दलाली करने की कोशिश होती है, लेकिन इस तरह की कोशिश से भी उनका समाधान नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार जो आकंठ उन्होंने किया है, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजित पवार हो, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। और इन सब ने मिलकर के एक गठजोड़ जो बनाया है, उस गठजोड़ के नाते आज महाराष्ट्र की जनता को सफर करना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता याद कर रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज शिवसेना वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नकेल लगा रखी थी। लेकिन आज जब शिवसेना एनसीपी के साथ गई है, कांग्रेस के साथ गई है, तो उन्हीं के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। और इन क्षेत्रीय दलों ने महाराष्ट्र का आज बड़ा नुकसान किया है। यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही हैं, जो आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से खुलासा हुआ था कि अनिल देशमुख पुलिस के द्वारा 100 करोड़ रुपए की वसूली करा रहे थे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सीबीआई की जांच होना लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए थे। तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के द्वारा फंसाया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा हमारे पीछे लगाई जा रही हैं। जब सीबीआई अपनी जाँच कर रही है तो फिर इतना डर क्यों है एनसीपी को कि ब्राइब दी जा रही है, कोशिश की जा रही है जांच को भटकाने की? देखिए, केवल सीबीआई ही नहीं, आज एनसीपी की सरकार को सारी सरकारी एजेंसियों पर उनको चिंता हो रही है। आज चाहे सीबीआई का मसला हो, चाहे इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का मसला हो, ईडी की जांच पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो अपने गिरेबान के बीच अंदर झांककर देखना नहीं चाहते कि वो कितना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। सीबीआई इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने के लिए अधिकृत है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड जांच है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही जांच है। ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ नहीं है। और मुंबई पुलिस पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ मुंबई पुलिस का एक पुराना गठजोड़ रहा है, जो कांग्रेस की शासन के समय में चलता रहा है। आज जब कांग्रेस के साथ एनसीपी और शिवसेना का ये त्रिकोण बैठा है, ये जब उनका कॉकटेल बना है, तो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर गया है। और जिस तरह की इतनी बड़ी वसूली की बात सामने निकल करके आई, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस तरह की बातें निकली, पुलिस के तमाम अधिकारी अरेस्ट हुए हैं और उन सब ने जिस तरह से नाम लिया है अनिल देशमुख का, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। पूरा देश इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस तरह के रॉन्ग प्रैक्टिसेस की हैं, भ्रष्टाचार किया है, इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करने का काम किया है, इन सारे लोगों को कठोर कानूनी फंदे में
फंसना ही चाहिए, इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है इस देश की विधि व्यवस्था में, इस देश की न्यायिक प्रणाली में, कि ऐसे लोग एक दिन जरूर कठोर दंड के भागी होंगे जिन लोगों ने इस सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा है, इस सिस्टम को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग किया है, पुलिस का उपयोग व्यक्तिगत अपने गिरोह के रूप में करने का प्रयास किया है। ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे जरूर होने चाहिए। शरद पवार के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि शुरुआत से ही शरद पवार कह रहे थे कि अनिल देशमुख को फंसाया जा रहा है, अनिल देशमुख ने कोई भी वसूली नहीं की है, पर एक के बाद एक जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और अब अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट जा पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार पे समन भेजे जा रहे हैं ईडी की तरफ से, वो भी ना हो। घबराहट क्यों नजर आ रही है अनिल देशमुख की? देखिए, शरद पवार बड़े नेता हैं। शरद पवार ने एक बड़े मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने का काम किया था, लेकिन जिस तरह से महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने अपनी आंखें मूंद ली थी दुर्योधन को पुत्र मोह में देख करके, ऐसे ही भतीजे अजीत पवार को देख करके, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के कुकृत्यों को देख करके, भ्रष्टाचार को देख करके शरद पवार चुप्पी साध लेते हैं और शरद पवार इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रभाव है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है, जिस तरह से सरकार ने कठोरता से कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, वो जानते हैं कि उनकी पार्टी का पूरा जो लीडरशिप है वो लीडरशिप जेल चली जाएगी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप वहां जेल चली जाएगी। और ऐसे मामले में इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आदर्श सोसाइटी का घोटाला इससे पहले हमने देखा है कि किस तरह से शहीदों के मामले में भी इन्होंने ब्राइब खाने में, रिश्वत खाने में कहीं कोई कोर कसर छोड़ने का काम नहीं किया था। ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे ही होने चाहिए और शरद पवार को जीवन के उत्तरार्ध में अब कम से कम विधि के साथ होना चाहिए, सत्य के साथ होना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए। उनकी पार्टी के जिन भी नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने की बजाय अब विधि संगत उनको कार्रवाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो भी सीबीआई जांच कर रही है, जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी, उस जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सीबीआई जो अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, कोर्ट जो अपने निर्णय सुनाएगा, उस निर्णय का इंतजार करना चाहिए। इस देश की विधि व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास होना चाहिए। सीबीआई से इतना डर क्यों है? देखिए, सीबीआई ने जिस तरह से एक के बाद एक उनके पन्ने खोलना शुरू किया है, जिस तरह से उनकी तमाम करतूतों को उघाड़ना शुरू किया है, उसके कारण डर है। देखिए, डरता वही है जिसने कुछ गलत किया होता है। और जिस तरह से अनिल देशमुख हो, चाहे उनकी पार्टी के और नेता हो, जिस तरह से इन लोगों ने गलत किया है, ये जानते हैं कि हमने गलत क्या किया है। और सीबीआई हर तह को खोल करके निकालने का काम कर रही है, हर कड़ी से कड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। जितने भी इनके कनेक्शन रहे हैं उन कनेक्शन को ढूंढ निकालने का काम कर रही है। और इसी नाते घबराहट है। हम विश्वास करते हैं कि सीबीआई जब अपनी पूरी चार्जशीट फाइल करेगी और कोर्ट जब इसका कॉग्निजेंस लेकर के अपना फाइनल जजमेंट दिखाएगा, तो वो जजमेंट भ्रष्टाचारियों के मन में डर बैठाने वाला होगा। सीबीआई अगर अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है तो कहीं सीबीआई की इस रिपोर्ट को लेकर एनसीपी और शिवसेना की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ये तो नहीं कहा जाएगा कि हमारी सरकार को गिराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि संजय राउत इस तरीके के बयान पहले भी दे चुके हैं। देखिए, एजेंसियों को लेकर के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। एजेंसियों को लेकर के आरोप राजनीतिक दल लगाते रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये आरोप जरूर लगाएंगे, लेकिन आरोप लगाने से नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट क्या निर्णय कर रहा है। सीबीआई की इस पूरी जांच को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करने का काम कर रहा है और पूरी जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचेगी, कंसर्न कोर्ट के सामने पहुंचेगी। कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के अपनी क्या राय व्यक्त करता है, क्या जजमेंट लिखाता है, क्या ऑर्डर करता है, इसके आधार पर सारी बातें तय होंगी। मैं मानता हूं कि किसी भी जांच एजेंसी को केवल राजनीतिक आधार पर खारिज किया जाना यह ठीक नहीं है। उनने किस तथ्यों का अन्वेषण किया है, कौन से साक्ष्य जुटाए हैं, इन सब के आधार पर बात की जानी चाहिए। अनिल देशमुख ने कहा था जब सीबीआई की जांच इसमें आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सीबीआई की जांच जो हो रही है, हम इस जांच का सहयोग करेंगे। और अभी इसी तरीके के इनके एडवोकेट पकड़े जा रहे हैं, नेताओं से भी पूछताछ कर रही है सीबीआई। इस तरीके की चीजें क्यों, किस बात का डर है? नहीं, सहयोग का मतलब वो कुछ और समझते हैं। सहयोग का मतलब वो रिश्वत देना समझते हैं। सहयोग का मतलब वो जिस प्रकार की पार्टी में अपने भीतर इस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग देते रहे हैं, कांग्रेस के साथ जिस तरह का सहयोग ले रहे हैं और दे रहे हैं, जिस तरह का सहयोग वो एनसीपी के साथ, शिवसेना के साथ ले और दे रहे हैं, वो इसी तरह के सहयोग की बात समझ रहे थे। लेकिन ये सीबीआई है और सीबीआई ने अब उनको पकड़ करके गिरफ्तार करने का काम किया है। जो भी इस प्रकार की रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने का काम करेगा उनको विधि व्यवसाय से भी बाहर किया जाना चाहिए और ऐसे राजनीतिक नेताओं को जनता का भी बहिष्कार करना चाहिए। और आने वाले चुनावों में हमें पूरा विश्वास है कि उसको खारिज भी करने का काम करेगी जनता, जो भी भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है। क्योंकि ये पुलिस जो वसूली करने का काम कर रही थी, ये सामान्य जनता से वसूलने का काम कर रही थी। इसका अंतिम बोझ तो कॉमन मैन पर पड़ता है, अंतिम व्यक्ति पर पड़ता है। और इस तरह की जो भी
भ्रष्टाचार करके, वसूली करके वो आलीशान अट्टालिकाएं बनाने का काम कर रहे हैं, ये सब ध्वस्त की जानी चाहिए, इनकी संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस मामले में एक जब कठोर फैसला सुनाएगी तो भ्रष्टाचारियों के मन में इससे दहशत जरूर बनेगी। क्या कहेंगे आप उद्धव ठाकरे के लिए या फिर संजय राउत के लिए, क्योंकि शिवसेना की तरफ से भी काफी बार सपोर्ट किया गया था अनिल देशमुख के लिए, और अनिल देशमुख की तरफ से बार बार ये कहा जा चुका है, ये जो 3 पार्टियों का गठजोड़ है, 3 पार्टियों की जो सरकार है, बार बार पे ये कहा गया है कि हमारी जो सरकार है वो आम जनमानस के भलाई के लिए बनाई गई है और आने वाले 25 सालों तक ये सरकार रहेगी। पर जिस तरीके से चीजें और घोटाले एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं, कब तक टिक पाएगी ये सरकार? देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब की विरासत को आज जिस तरह से धूल धूसरित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे की राजनीति खड़ी हुई, उसी कांग्रेस के साथ आज जाकर के गठजोड़ करने का काम किया और उनके भ्रष्टाचार में साथ सहयोग देने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। और पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश इसको देख रहा है कि आज मराठी मानुस की बात करने वाले, आखिरकार इन मराठी मानुस से ही वसूली करने वाले, पुलिसकर्मियों के साथ संलिप्तता रखने वाले एनसीपी के इन नेताओं पर जब आरोप लगे हैं, तो क्यों नहीं आज आकर के उद्धव ठाकरे इन बातों का विरोध कर रहे हैं? क्यों ऐसे गुनहगारों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा उनके पास भी पहुंचता रहा है क्या? यह सहयोग आपसी लेन देन का है। गठजोड़ करके जो सरकार बनाई है, इस सरकार में भागीदारी सबकी है, इस भ्रष्टाचार में भागीदारी सबकी ही होगी। धन्यवाद सर।